जब गौतम बुद्ध को भगवान बनाओगे, उनसे भी हिंदू धर्म की तरह एक भगवान के दर्जा दे दोगे, तो फिर आदमी हिंदू से बौद्ध क्यों बनेगा? वामसेप यहाँ पैदा हुआ, वामसेप ने ही पूरे देश में धीरे धीरे कुछ भी हो छोटा या बड़ा यहाँ से फैलाव गया। और यही जो है, हमारा एक लेख भी था ना कि महाराष्ट्र की राजनीति में दीपक तले अंधेरा। यूपी और बिहार में आज भी कुछ तबका है जो ब्राह्मणवाद को और भाजपा को टक्कर दे रहा है। यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, हर जगह, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में कतई नहीं है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ गई है कि पूरी राजनीति हिंदू के पिच पर ही खेली जा रही है। आज भी बता रहा हूं कि आज भी सिर्फ महार को छोड़ के यहाँ सभी कट्टर हिंदू हैं। इवन चमार भी कट्टर हिंदू है, ढोर भी है, मातंक भी है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतना मतलब व्यवस्थित और संगठित आरएसएस ने काम किया है कि ओबीसी में भी, यहाँ तक कि रोटी बेटी का भी रिश्ता शुरू किया। छत्रपति साहू जी का सहयोग मिला। बाबा साहब जो आज पूरे, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत की बात छोड़िए, पूरे विश्व में आज एक नाम बना हुआ है, एक आइकन बना हुआ है। इसी छुआछूत, जात पात, ऊंच के नीच के कारण जो है हमारे देश में टुकड़े टुकड़े राजा पैदा होते गए। शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, शूद्र भी हैं, शिव भी हैं, शंकर भी हैं और यादव भी हैं, सिंह भी, नाम ही काफी। या अम्बेडकर नामा पर कई बार आप सुन चुके हैं शिव शंकर सिंह यादव जी को। और जैसा कि बीएसएनएल के जीएम रिटायर्ड हैं, ऑफिसर रहे हैं, क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं, बॉम्बे में अभी रहते हैं और गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये मिशन चलाते हैं। और आज इनसे चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत फेमिलियर है, तो आज चर्चा करने वाला हूं कि महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन के उतार चढ़ाव, बिखराव, और ये शुरू होगी ज्योतिबा फुले से लेकर होगी बाबा साहब साहू जी महाराज, तमाम ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स को लेकर रविदास जी की भी चर्चा होगी, और भी विभिन्न समुदायों के जो आइकन हैं उनको लेकर उनके अनुयायी किस तरह काम कर रहे हैं, क्या आंदोलन सशक्त हो रहा है या बिखराव हो रहा है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, और उत्तर भारत में तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, ये देखेंगे। शिवशंकर जी लगातार घूमते हैं और खास तौर से पिछड़ी जातियों में आडंबर पाखंड के खिलाफ प्रचार करते हैं। काफी अच्छा बोलते हैं, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। स्वागत है सर जी। धन्यवाद, शुक्रिया, सभी को जय भीम। जी जी सब जी, आपने सर। तो जो आज टॉपिक लिया है, एक्चुअली बहुत बड़ा विस्तार टॉपिक है ये तो, लेकिन एक चीज है कि ये जितने आपने भी महापुरुष का नाम लिया और सामाजिक परिवर्तन की बात लिया, तो ये क्यों करना पड़ा, इतने महापुरुष क्यों पैदा हुए, चाहे सामाजिक परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पर जाऊंगा। कम से कम नहीं तो यह 2000 साल पहले की बात है कि यहाँ पर, सही बात है कि बौद्ध काल हुआ करता था। और बौद्ध काल भारत में नहीं, पूरे आधा एशिया लिए हुए और अभी भी मौजूद है। यहाँ जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण बौद्ध काल का पतन हो गया। अब उस पर हम डिटेल नहीं जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो है इन्होंने एक मनुस्मृति बना करके, और जो भी बौद्ध के अनुयायी थे उनको गुलाम बनाया, चाहे कैसे बनाया, किस रूप में बनाया, लेकिन एक मनुस्मृति का संविधान बना करके इन लोगों ने शासन प्रशासन चलाया। उसमें इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाया। 3 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों मिलकर आपस में समझौता किए, एक दूसरे का सहयोग किए हर तरह से, तन से, मन से, धन से, राजनीतिक रूप में, और तीनों मिलकर के शूद्र समाज जो 85% करीब करीब आता है, उसका इन्होंने शोषण किया है। तो जो भी रहा शोषण किया, हाँ, शूद्र और अति शूद्र का ये इन लोगों ने शोषण किया। शोषण करके अब बहुत सालों तक चला। इसी शोषण के कारण, इसी छुआछूत, जात पात, ऊंच के नीच के कारण जो है हमारे देश में टुकड़े टुकड़े राजा पैदा होते गए। इतने राजा हो गए कि हजारों राजा हो गए, और अपने में ही लड़ते, बिखरते, टूटते, मरते, पिटते चले आए। कारण ये हुआ कि फिर विदेशी हमलावर आए और उन्होंने जो है इन जो तथाकथित जो राजा हुआ करते थे, जो ब्राह्मणों के गुलाम हुआ, मैं तो गुलाम बोलता हूँ, मानसिक रूप से ये
हथियार में भले हमारे देश के राजा महाराजा तलवार में चाहे शक्तिशाली मजबूत रहे होंगे, लेकिन मानसिक रूप से ब्राह्मणों के पूरे गुलाम थे। मैंने पूरा इतिहास देख रहा हूँ, जितने राजा हुए हैं। इवेदन एक गुलामी का कारण बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 17 में लिखा है कि राजा महाराजा भी अपनी नई नवेली दुल्हन का कौमार्द भंग कराने के लिए पुरोहित को गाजे बाजे के साथ बुलाते थे। अब इससे बड़ा तो कोई गुलामी का और दूसरा कारण मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। इतना बड़ा गुलामी थी। यही कारण था कि विदेशी हमलावर आए और इनको मारा पीटा, इन्हीं के घर में बेइज्जत किया, इन्हीं के बहन बेटियों से शादी विवाह रचाया। जो हमारे शूद्र वर्ण के जो ओबीसी वर्ग है, चाहे जो भी है, आज सभी क्षत्रिय बनना चाहता है, जिसका इतिहास हमें पढ़ते हुए बड़ा कलंक लगता है। हमें तो कोई कहता है क्षत्रिय तो मैं बड़ा विदुक जाता हूँ। उसी कड़ी में आप सोच सकते हैं कि इस मिटाने के लिए आपने अभी संत रविदास की बात किया, जो 600 साल पहले की बात है, उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया। उनकी जो है दोहों पर, और आज जो हम अगर उस दोहों को सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो एफआईआर दर्ज होने की बात हो जाती है। उनकी हत्या भी कर दी गई इसी मैटर को लेकर के, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते। कबीर साहब ने भी किया, साथ साथ पेरियार ने बहुत जबरदस्त अटैक किया। पेरियार के पहले जो है हमारे फूले दंपति, जिसको कि आप अब महाराष्ट्र की बात, जिस महाराष्ट्र की राजनीति आप बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के शासन काल में फूले साहब एक समृद्ध परिवार के थे, माली जात के थे, संपन्न थे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया। और शिक्षा कैसे ग्रहण किया कि अंग्रेजों के शासन काल से, लेकिन वो भी शूद्र थे, इसलिए अंग्रेजों के कारण वो भी शिक्षा ग्रहण कर लिए, एक सम्मानित व्यक्ति हो गए। सम्मानित व्यक्ति होने के बाद एक घटना का मैं सोचता हूँ जिक्र करना बहुत जरूरी है जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात आती है, क्योंकि एक सहपाठी उनको अपनी शादी में निमंत्रण कर दिया, ब्राह्मण सहपाठी, और उसके साथ बड़े सज धज के, बड़े साज बाज से, गर्व से वो साथ में बारात में चल दिए पैदल ही। तो ब्राह्मणों को नागवार गुजरा, उन्होंने इतना बेइज्जत किया कि बीच रास्ते से फूले को लौटना पड़ा। जब फूले साहब लौट के आते हैं, रास्ते में उस समय तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, ये पेड़ के छांव के नीचे दुखी होके बैठ जाते हैं। जब दुखी होके बैठ जाते हैं तो उसी रास्ते से जो सबसे लोवेस्ट पायदान पर अछूत शूद्र थे, महार जात के लोग, वो लोग गले में मटकी और पीछे झाड़ू पहन के जा रहे थे, उनके ऊपर कटाक्ष किया। फूले के ऊपर कटाक्ष करके ठठा के हंस दिए कि चला था ब्राह्मण की शादी में। वो जो ठठा के जो हंसे हैं ना, और जो उनके ऊपर खिल्ली उड़ाए हैं, वो फूल को बात लग गई। देखिए, यही एक परिवर्तन का एक कहते हैं ना, एक बिंदु होता है, किसी के ज्ञान कहिए बिंदु, चाहे एक आघात कहिए, चाहे माइंड परिवर्तन की बात करिए। फूले को हाँ बहुत बड़ा आघात लगता है। कहते हैं कि यार मेरा इतना छोटा सा अपमान हुआ, शादी में नहीं गया, मैं इतना दुखी होके बैठा हूँ, इनके इतना अपमान हो रहा है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे ऊपर ठड़ा के हंस रहे हैं। तो उनको एक चेतना आई कि इनका मान सम्मान ही खत्म कर दिया गया, इनका मान सम्मान है ही नहीं। जब इनका मान ही सम्मान नहीं है तो इनको मान सम्मान रहे न रहे, कोई इनको अपमानित करे, कोई फर्क। अब उसी के बाद उनके अंदर विद्रोह पड़ा होता है, और फिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है बगावत करते हैं। अपने घर का दरवाजा जो है उसी रास्ते से अछूत लोग जो है पानी भरने जाते थे। पहली प्रतिक्रिया उनकी होती है कि अपने घर का दरवाजा खोल करके लोग कहते हैं कि हमारे कुएं से पानी लेके जाओ, जो कि 1-2 मील से पानी लेके ढोते थे। वो बगावत पहली है फूले साहब की। वो बगावत के बाद पूरे हड़कंप मच गया हिंदू धर्म में कि फूले ने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया हिंदू धर्म का। इसके बाद बगावत बढ़ने के बाद अब उन्होंने समझ लिए कि अब उस पर डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसको उनको अपने घर के उनके माँ बाप ने भी भगा निकाल दिया। इसके बाद वो दूसरा फिर भी वो जिद करते रहे, कई तरह के उन्होंने, उनकी वाइफ भी साथ दिया, उन्होंने पढ़ाया, इसके बाद उन्होंने स्कूल खोला। अब वो फूले दंपति का जो कार्य था, एक तरह से महाराष्ट्र में पूरे जो है ख्याति, उनको ये बात नहीं, उसमें ब्राह्मणों ने भी उनका साथ। इसके बाद जो है उस मिशन को जो है साहू जी महाराज चला रहे हैं। अब
18वीं सदी के बाद साहू जी महाराज जो है उससे प्रभावित होते हैं फूले साहब से। फूले साहब से प्रभावित होकर के साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर के राज शासन में उस समय सोचे कि रिजर्वेशन की कोई वैल्यू ही नहीं समझता था, कोई कीमत ही नहीं जानता था, कोई इसकी परिभाषा नहीं जानता था भारतीय लोग। उस समय उन्होंने रिजर्वेशन दिया था 50% अपने शासन प्रशासन में। और साहू महाराज की सबसे बड़ी, मैंने जहां तक मैं पढ़ा हूं, मैं भी बड़ा कि उस जमाने में उन्होंने अपने राजमहल के थोड़ी दूर पर एक जो है अछूत की चाय की दुकान खोले थे। और सोचिए कि वो राजा होके वहां जाके चाय पीते थे। मतलब कितना बड़ा संघर्ष। मैं तो यही सोचता कि हम लोग आज भी देख रहे हैं ना, आप भी, जैसे कि आज ये 70-75 साल के बाद अंग्रेजों के खिलाफ भी आज जो है क्या है, घोड़े पर चढ़ने के लिए, चाहे मोटरसाइकिल पर चढ़ने के लिए, मान सम्मान के लिए क्या क्या न हो रहा, उस समय क्या स्थिति रही होगी, सोच के दहल जाते हैं। साहू जी महाराज ने भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने रिजर्वेशन दिया ओबीसी को और अपने शासन प्रशासन में। महाराष्ट्र की इसलिए है कि यहाँ उस विचारधारा को लेकर के, उसी विचारधारा को मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब पर भी प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र का प्रभाव बाबा साहब पर, इस जो है फूले और फिर साहू जी महाराज, फिर बाबा साहब ने स्टडी किया। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि बंबई में बीडीडी चाल है, हमने देखा है वो बीडीडी चाल 10 बाई 10 के रूम होते थे। पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को बैरक जैसा, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो उसको बीडीडी चाल बोलते हैं। उसमें बाबा साहब रहते थे। और जो उन्होंने जब विदेश पढ़ने की बात आई तो साहू जी महाराज राजा होकर के खुद जो है बाबा साहब के घर पर आ रहे हैं, उनको समझ लीजिए कि मतलब हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए उनके घर पर आके पैसा दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी, मतलब एक राजा होकर के इतना घमंड नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीजें जो है हमको, हम तो महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा हुई सब पढ़ करके, लिख करके। इसका कारण रहा बाबा साहब का सहयोग मिला, रे छत्रपति साहू जी का सहयोग मिला। बाबा साहब जो आज पूरे, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत की बात छोड़िए, पूरे विश्व में आज एक नाम बना हुआ है, एक आइकन बना हुआ है। हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। जब कभी बात आती है विद्वत्ता की, जब कभी कोई भी उसका कोटेशन उठा लेता है, बाबा साहब की बात करता है। तो बात बाबा साहब के बाद जो है, अब तो महाराष्ट्र की आपने बात किया है, तो मैं भी अभी इसी पर मैं चाह रहा हूँ कि बात तो सही रही। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये देखिए, क्योंकि वो आज आप भी अनुभव कर रहे हैं, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। बाबा साहब ने जब दलितों को कहा है कि भाई अपने जहां तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, जिस गांव में, जिस घर में, जिस जिले में, वहां से कूच करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मजदूरी करो, रोजगार करो, लेकिन यहाँ से निकलो। और ये पैदाइशी जो तुम्हारा जो ये जातीय धर्म पर जो तुम्हें धंधा दिया गया, उसको लात मारो। बाबा साहब की बात मान करके महार जो है शहरों की तरफ कूच कर गया। यही दुर्भाग्य रहा कि 24% के आसपास यहाँ जो है शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसमें चमार है, ढोर है, मातंग है और महार है। आप सोच सकते हैं सिर्फ महार बाबा साहब का साथ दिया। अच्छा, वो साथ न देने का कारण आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि कारण साथ क्यों नहीं दिया। उसकी भी गलती नहीं है। देखिए, हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स का लॉ फिजिक्स के अलावा सामाजिक व्यवस्था में भी चल रहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एवला कॉन्फ्रेंस 1935 में कह दिया, मैं हिंदू धर्म को सुधारते सुधारते मैं थक गया, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने धमकी दिया कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हो गया, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। एक तरह से धमकी कही है उन्होंने, ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया। उसका असर जो है दलितों पर, ओबीसी पर, शूद्र पर नहीं पड़ा, लेकिन ब्राह्मणों पर पड़ गया। पेशवाई ब्राह्मण जो है उसके प्रतिक्रिया में खड़े हो गए, और उस प्रतिक्रिया के कारण सिर्फ महार को छोड़ करके चमार, ढोर और मातंग के घरों पर जाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे बाबा साहब तुम लोगों को मलिच बना रहा है,
धर्म परिवर्तन करा रहा है। मतलब अब हिंदू धर्म के नाम पर अब सोच सकते हैं क्या क्या कहा होगा, और उनको जो है नमस्ते करके मान सम्मान देने लगे, इज्जत देने लगे। ये कारण रहा कि बाबा साहब वहां जो है सिर्फ उनका साथ महार दिया। ये 3 जातियां जो चमार हैं, चाहे ढोर हैं, मातंग है, उस समय बाबा साहब का साथ नहीं दिया। अगर वो उसी समय साथ दे दिए होते पूरा का पूरा, तो आज महाराष्ट्र की परिस्थिति कुछ और ही होती, यही स्थिति नहीं होती। और जो वो साथ दिए हो तो हमें 100% ओबीसी भी साथ दे दिया होता। लेकिन सिर्फ महार दया इसलिए ना, तो जब एससी नहीं आया तो ओबीसी तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि उनको ही लड़का है। आपको ये बता दूं, देखिए एक चीज और मैं आपसे यहाँ बता देना चाहता हूँ कि उस प्रक्रिया में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतना मतलब व्यवस्थित और संगठित आरएसएस ने काम किया है कि ओबीसी में भी, यहाँ तक कि रोटी बेटी का भी रिश्ता शुरू किया। मैं महाराष्ट्र में हूँ, बंबई में कोई भी जात ऐसी नहीं बची है जिसका कि इन्होंने मैरिज हॉल नहीं बनाया है। सबके मैरिज ब्यूरो बने हुए हैं, सबके मैरिज हॉल हैं, सभी के ऑर्गेनाइजेशन संगठन है रजिस्टर्ड, सभी जातियों के, और सभी के यहाँ पर ऑफिस भी हैं। सब अपनी अपनी ऑफिस, अपनी अपनी जात का अपना अपना काम जो है बड़े व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। ये मैं कहीं नहीं, यूपी पे बिहार में कहीं नहीं देखा हूँ, पूरे स्टेट में हर जगह। लेकिन महाराष्ट्र में इन लोगों ने हर जाति को बड़े तरीके से, बाबा साहब का असर है। बाबा साहब के क्रिया करने के बाद यहाँ प्रतिज्ञा शुरू हुई, और प्रतिज्ञा के परिणाम में इन्होंने हर जात को एक साम्राज्य बना दिया, हर जात का अलग अलग आइकन भी। उसके कारण और जो सबसे बड़ी चीज, जो साम्राज्य का जो जात का जो नेता बना ना, उसको कट्टर हिंदू बनाया गया, सभी को हिंदू बनाया गया है। आज भी बता रहा हूं कि आज भी सिर्फ महार को छोड़ के यहाँ सभी कट्टर हिंदू हैं। इवन चमार भी कट्टर हिंदू है, ढोर भी है, मातंक भी है, जय भीम नहीं बोलता है, इवन ओबीसी को तो, हाँ सब जात के लोग हैं। और यही कट्टर हिंदू होने के ज्यादातर लोग, हाँ ज्यादातर लोग, मैक्सिमम, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अब सुधार आ रहा है। आपको बता दूं एक चीज और मैं अनुभव किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तो इन लोगों ने समझ लीजिए अपमानित तो किया है। तो आपको पता है, पूरा हिस्ट्री मालूम है सभी को कि ब्राह्मणों ने कितना ज्यादा अपमानित किया। यहाँ के मराठों को कहिए, चाहे जो भी मराठा बनते हैं, चाहे क्षत्रिय बनते हैं, उनका अपमान भी किया। इवन साहू जी को, संभाजी को, चाहे आप छत्रपति शिवाजी का। लेकिन ब्राह्मणों ने इतना षड्यंत्र किया इन्हीं ओबीसी एससी वालों को पढ़ा कर। अरे 25-30 साल पहले जब शिव जयंती मनाई जाती थी तो बड़े बड़े बैनर लगते थे ट्रकों के ऊपर, जहां जुलूस जाता था, हर जगह चौराहों पर लगा रहता था, मालूम है लिखा रहता था, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज की जय। सोचिए कि उस अपमान को इन्होंने आपके छत्रपति शिवाजी को ब्राह्मण का समर्थक बता दिया, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज। अब वो हर मराठा में फैल गया। और हिंदू धर्म को जो है, अब आरएसएस की देन है कि किसकी देन है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं भी बड़ा इस चीज को देख, इतना गहराई से हिंदू धर्म की जो है यहाँ पर हर जात में करीब करीब घुसपैठ कर गई है। जो नेता बना भी है ओबीसी का, चाहे एससी का, एससी का, उससे वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, कांग्रेस भी हिंदू के पिच पर खेलती है, यहाँ वो भी अपने को हिंदू बताती है। इवन देन शरद पवार की भी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी, वो भी हिंदू के पिच पर खेलती है। भाजपा का तो खैर उसका जन्मजत अधिकार है। मालूम है सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो बता रहा हूँ, दुर्भाग्य कही है, सौभाग्य कही, आज की स्थिति में हम दुर्भाग्य ही कहूंगा। आज जो शिवसेना की स्थिति आई है, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधन ठाकरे कट्टर नास्तिक थे। उन्होंने तो आपके कई किताबें लिखा है, उन्होंने बहुत बड़ा भंडाफोड़ भी किया। लेकिन बाला साहब ठाकरे अपने पिता के विरासत के ठीक विपरीत गए और हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए
भाजपा से भी बड़ा हिंदू बनने की कोशिश की। खैर उनको तो हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि भी दे दी गई, तो वो भी हिंदू के पिच पर खेले। और शिवसेना में जितनी छोटी जात के लोग ही थे, चाहे वो चमार हो चाहे ढोर हो, हिंदू जितने थे ओबीसी के, और सभी को करीब करीब उन्होंने अपने फोल्ड में लिया था, लेकिन सभी हिंदू थे। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ गई है कि पूरी राजनीति हिंदू के पिच पर ही खेली जा रही है। यहाँ तक कि जो बौद्ध लोग हैं ये भी करीब करीब जो है नियर अबाउट, मैं तो देखता हूँ 50% हिंदू बनने लगे हैं। गणपति घर में लाते हैं, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब तरह का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। एक दलित पंथर जो हुआ करता था एक समय, कट्टर जो है शिवसेना से चाहे हिंदुओं से जबरदस्त जो आमने सामने लड़ाई लड़ता, तो खत्म हो गया, कुछ नहीं है। हाँ। कहीं लड़ाई दिखी नहीं रही है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे की इतनी अच्छी चलती हुई सरकार जो है चंद मिनटों में, चंद दिनों के बीच में, महीनों दिनों के बीच में पूरी की पूरी धराशायी हो गई। क्योंकि यहाँ किसी नेता को किसी भी पार्टी में जाने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि सभी हिंदू ही हैं। यूपी और बिहार की अलग राजनीति है। देखिए यूपी और बिहार में आज भी कुछ तबका है जो ब्राह्मणवाद को और भाजपा को टक्कर दे रहा है। यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, हर जगह, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में कतई नहीं है। महाराष्ट्र में तो अभी मैं, हमारे खास साथी है, अभी शिवसेना के ऑफिस में बैठा था, इसी विषय पर चर्चा किया मैंने कि भाई आप भी जब हिंदू के पीछ पर खेलोगे, भाजपा से बड़ा पीछ तो आपका हिंदू का हो नहीं सकता। और शिवसेना से आप कितना भी बड़ा हिंदू बना, भाजपा से बड़ा हिंदू नहीं बन सकते हो। तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। जब तक रास्ता नहीं बदलोगे आप सफल नहीं होगे। उन्होंने स्वीकार भी किया। वो लोग एकदम असहाय। आता हूँ सोशल मूवमेंट को लेकर अभी क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? कोई मूवमेंट है? जैसे पहले मिशन कैडर ये सब चल रहा था, तो सोशल मूवमेंट में क्या जातियों के अलग अलग नायक स्थापित कर दिए गए? नहीं, जातियों में क्या, देखिए हर जात का यहाँ नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेता जो है, यहाँ पर नेताओं की इज्जत काफी है। जितने का पब्लिक है, तो समाज है ना, वो नेता का गुलाम है, नेता की बात मानता है आंख बंद करके। अरे अब कोई भी, यहाँ तक कि ये सरपंच हुआ चाहे ब्लॉक लेवल का भी नेता आता है ना, तो स्वागत के लिए पिपहिरी बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, 1000-2000 खर्च करते हैं भाई। यहाँ इतना मतलब उनको मान सम्मान इज्जत देते हैं, साधारण गली गुले से नेताओं को भी। और दूसरा कारण क्या है कि नेता जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है। वो जिधर जाता है पब्लिक उसके साथ चली जाती है, विरोध नहीं करता। चाहे यही कारण है कि अब आपके शरद पवार हुए, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे शिवसेना हुई, इन लोगों को हम तो यही राय दे रहा हूं भाई कि आपको अलग एक पिच बनानी पड़ेगी, अलग एक कैडर खड़ा करना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा। शिवशंकर जी, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब खाली नेता पैदा हो रहा है, समाज सुधारक नहीं पैदा हो रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर नहीं पैदा हो रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, ये बात तो हाँ, मैं पूछता भी हूँ कि भाई हर आदमी कुछ दिन तक समाज सुधार की बात करता है, सामाजिक संगठन बनाता है, लेकिन फिर वो जाके राजनीतिक पटल पर चला जाता है, पार्टी बना लेता है। करे सामाजिक काम करने में सिर्फ पैसा देना पड़ता है, कोई नेता बनने पर पैसा मिलता है। अच्छा, हर आदमी को जो है पैसे चाहिए, पद चाहिए और नेतागिरी चाहिए। कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं को इज्जत ही नहीं, कौन इज्जत करता है? एक आदमी कोई चाय भी नहीं पिलाता है, ये कहना है लोगों का। अच्छा, हम देखिए, ये मैं जब फूले खुद और काम अम्बेडकर करता की हूँ। धरती पे, नहीं फूले और अम्बेडकर की धरती पे ये कह रहे हैं लोग? हाँ, ये हालत है। जी खाली बताइए, नेता बनना चाहिए सबको। कुछ अपने अनुभव बताइए सोशल मूवमेंट्स का। राजनीति पे तो रोज चर्चा देखिए होती है। मैं जो हूँ एक पालघर जिला में हूँ। अच्छा, पालघर जिला आदिवासी बेल्ट है, वहाँ 60 के आसपास जो है, 60% के आसपास आदिवासी है।
गुजरात का बॉर्डर है और यहाँ पर एमपी भी आदिवासी होता है। अच्छा। एमपी भी आदिवासी होता है, 3-4 सीट एमएलए के भी आदिवासी होते हैं। अभी तक इस पालघर जिला में बहुजन विकास आघाड़ी का 10-15 साल से साम्राज्य चला रहा था। भाई ठाकुर का नाम सुने होंगे आप, हितेंद्र ठाकुर। अभी इस बार जो है सफाया हो गया, नगर पालिका उनकी है। तो उनके जो है एक रुपेश यादव जी हैं, मेयर यहाँ महापौर रह चुके हैं बसई बिरार नगर पालिका। तो उनसे हमने लंबी चौड़ी बात किया। हमने बोला एक जिला तो सुधारो यार, कम से कम पालघर को तो सुधारो। मतलब पालघर एक जिला आपका, आप खाली आप जिला के मालिक हो, एक जिले को नहीं सुधार सकते। एक जिले में काम करो, मन से करो, मैं भी साथ देने को तैयार। अब क्या बताऊं, मैंने बोला तो उन लोगों का क्या कहना है, अरे आप सोच के दंग रह जाओगे। उनका सीधा कहना है, अरे वो आदिवासी कभी सुधरेंगे नहीं, उनको जब पहुंचते हैं तो उनको पैसा चाहिए, दारू चाहिए। घर में बात हो रही है बैठ करके एक मेयर के साथ मेरी, कोई बुरा माने चाहे भला माने। जब ये बात के मैंने कहा कि भाई उनको बिगाड़ा कौन है। आज बता दूं, 1 महीने से यहाँ हल्दी कुमकुम चल रहा है। बड़े पैमाने पर साड़ी बांटी जा रही है, बड़े पैमाने पर भंडारा हो रहा है। वो भाजपा भी कर रही है, जगह 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 शिवसेना भी कर रही है, आपके भाई ठाकुर भी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अलग तरीके का, अलग जो है भाजपा से लड़ने की रणनीति नहीं बना रहा है। सब लोग वही पब्लिक को बस, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई भंडारा करके खिला रहा है, कोई पैसे, कुछ भी मतलब। तो मैंने बोला है, ये आपने जो कहा है कि ये लोग पैसे चाहिए और दारू पीते हैं, हमने बोला बिगाड़ा किसने? आप लोगों ने बिगाड़ा है ना। उनका दोष देना गलत है तो आपको सुधारना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। वो बिगड़े तो उन भाइयों को अपने स्ट्रीम में लाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने स्वीकार किया है, माना है। हमने बोला अगर आप तैयार होते हो तो मैं पूरा समय देने को तैयार हूँ। कम से कम एक जिले के लोगों को तो अपने रास्ते पर लाइए, हिंदू से बाहर निकाल। पूरे देश भर के आदिवासी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, और यहाँ के आदिवासी कट्टर हिंदू बने हुए हैं। क्या भारत से अलग है क्या यहाँ का आदिवासी? यहाँ सच में काम करने लायक है, बता रहा हूँ। महाराष्ट्र बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन पता नहीं कोई हिंदू, कट्टर हिंदू से बाहर नहीं निकल रहा है। पूरा बहुजन मूवमेंट उसी में फंसा हुआ है। बहुजन मूवमेंट पूरा उसी में फंसा है। इसीलिए जो है बामसेप यहाँ पैदा हुआ। सुनिए, हम खुद देख रहा हूँ, बामसेप यहाँ पैदा हुआ। बामसेप ने ही पूरे देश में धीरे धीरे कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, यहाँ से फैलाव गया। और यही जो है, हमारा एक लेख भी था ना कि महाराष्ट्र की राजनीति दीपक तले अंधेरा, यहीं से प्रकाश जो है उज्जवलित होकर के फूले साहू और बाबा साहब का पूरे देश भर में मिशन गया। कांसीराम फैला दे गए और यही सफल नहीं हुआ। कांसीराम भी इसीलिए लाचार हो गए, हो रहे थे ना। यहाँ एक कांसीराम का 2 प्रॉब्लम थी। एक तो यहाँ आरपीआई थी, अभी तो आरपीआई कम, लेकिन कांसीराम के समय आरपीआई थी। उधर भी जो ये बहुजन का असली जो बौद्ध वाले थे, वो भी 2 भाग में बटे थे। एक तो आरपीआई के तरफ थे और फिर कांसीराम के समय थे। ऐसे ही वो 2 भाग में बट जाते थे। ऐसे ही आरपीआई 10-12 भागों में बटी है। फिर बहुजन भी बांटा, तो बहुजन बांटा तो इसलिए बहुजन को और गाली देने लगे लोग, इसलिए यहाँ बहुजन नहीं। और दूसरे जो हिंदू दलित थे, चमार, ढोर और मातंग, वो जय भीम नहीं बोलते थे, तो बाबा कांसीराम का इसलिए साथ नहीं दिए। कांसीराम का साथ यहाँ का चमार इसलिए नहीं दिया, कहता कांसीराम चमार तो है लेकिन जय भीम क्यों बोलते हैं, उनको जय भीम से एलर्जी थी। हाँ, अरे भैया, मैं तो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो हर जात में जाके प्रशिक्षण कैडर लिया हूँ, बड़ी मेहनत किया, बहुत काम किया हूँ। देखिए, हर समाज में जाके मैं प्रशिक्षण लिया, कैडर लिया, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या हुआ, उसका असर तो उसमें पड़ा जरूर, लेकिन बाद में फिर जब बहुजन कमजोर हो गई, बामसेप कमजोर हो गई, तो फिर जगह 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 अपने अपने फोल्ड में, अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा में जगह जगह सब चले गए।
कोई प्रशिक्षण का देने का, सब जगह जगह चले गए अपनी अपनी पार्टी में, अपने अपने नेता के पास। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा यहाँ के राजनीति का। देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहता था जी। कि थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बौद्ध धर्म की बात आ रही है, मुझे बड़ा यहाँ पर तकलीफ हो रही है। अभी हमारे ही बिल्डिंग में बाबा साहब के समय का बौद्ध धर्म प्रवर्तक कामले परिवार है, वो गणपति लाता है जी। तो मैंने उसको 2-3 बार टोका, तो उनको बुरा लगा कि अंकल आप बार बार टोक देते हो कि आप गणपति क्यों लाते हो। तो मुझे बड़ा मतलब लगा कि यार बौद्धिस्ट होकर के लोग गणपति क्यों रखते हैं। फिर मैंने मिसेस को लगाया कि भाई पता लगाओ, तो जानते हैं उन लोगों का क्या कहना था, परिवार की औरतों का कहना था, अरे इतने सालों से बाबा भगवान अरे सॉरी गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, कोई अच्छा फल आज तक मिला नहीं, इसलिए फिर से हम गणपति ला रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो बाबा यहाँ पर क्या हो गया है कि एक और भी धारणा बन गई कि गौतम बुद्ध भगवान, समझ रहे हैं ना। जब गौतम बुद्ध को भगवान बनाओगे, उनसे भी हिंदू धर्म की तरह एक भगवान के दर्जा दे दोगे, तो फिर आदमी हिंदू से बौद्ध क्यों बनेगा। आपको जब गौतम बुद्ध को भगवान बनाओगे तो फिर हिंदू कहेगा कि मैं फिर हिंदू भी बना रहा हूँ, फिर बौद्ध क्यों बनूं मैं, वहां भी पूजा एक भगवान छोड़ के दूसरे भगवान पर मैं क्यों जाऊं। आजकल तो हिंदू में कोई किसी को प्रतिबंध तो है नहीं। अगर कोई समझदार हिंदू, अगर तार्किक हिंदू हो जाए, अगर ब्राह्मण का बहिष्कार, टोटल बहिष्कार कर दे, हिंदू धर्म के अपने क्रियाक्रम को सब बहिष्कार कर दे, भगवान की पूजा सब बंद कर दे, तो फिर क्यों बौद्ध बनेगा वो। जब बौद्ध में आके फिर पूजा करना है तो वो नहीं बनेगा ना। तो अपने बौद्ध वालों को भी एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु लोग भी देखता हूँ अपने आप को भी ब्राह्मण की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, पैर छुआते हैं, कोई नहीं का तो भड़क जाते हैं, तुमको ये नहीं है। उन्होंने कई जगह में अनुभव किया। धरना पे बैठे हैं अभी, बोधगया में धरना पे बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं लोग, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है वहां पर, अब जाकर के लोगों ने थोड़ा सा हुआ है। उसको खैर तो सरकार की कुछ पॉलिसी बना के गलतियां की गई हैं, अब उसको तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह करके ही उस पॉलिसी को बदलवाना पड़ेगा, ये तो बात सही है। वो भी बहुत दुर्भाग्य है। और मैं तो जाके आया ना, मैं तो गया था ना, अभी मैं बोधगया में 4-5 दिन था मैं वहां। अरे कई मंदिर बना दिए हैं वहां। सुनिए, पीपल का जो पेड़ है उसके पास भी मंदिर बन गया, वहां धागा लपेटते हैं, वहां हिंदू धर्म के कई मंदिर बन गए हैं। और बहुत बड़े बैनर लगा था वहां कि मोक्ष और ज्ञान का अद्भुत स्थल। अब बताइए मोक्ष कहाँ आ गया। हिंदू धर्म का मोक्ष समझ रहे हैं ना, बोध, वो जो पिंडदान का मोक्ष होता है ना, उसको वहां लाके प्रस्थापित कर दिया। ज्ञान और मोक्ष, ज्ञान और मोक्ष में कैसे मोक्ष का, गौतम बुद्ध में मोक्ष का कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, लेकिन वहां खड़ा कर दिया है। तो एक तो देर हुई है, वहां बहुत पहले से करना चाहिए था, लेकिन चलिए शुरुआत हुई है, सबको साथ देना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, बड़े सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को साथ देना चाहिए उसमें। उस हाँ बोलिए साहब, कुछ पूछिए जरा। नहीं अब हो गया, पूरा आपने और कुछ कह रहा था बोलिए, ना तो कंक्लूड करते हैं। नहीं, मेरा यही कहना था, महाराष्ट्र के जो है ये जो शिवसेना है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, इन लोगों को अपनी पॉलिसी जो है भाजपा के खिलाफ एक अलग अपनी चीज तैयार करनी पड़ेगी, हिंदू धर्म के खिलाफ। और जब तक नहीं करेंगे ना, कहीं कोई किसी को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। वो तन से, मन से, धन से, पैसे से खरीद लेंगे। हर नेता को खरीदने की उनके पास ताकत है, और बिकने के लिए चौराहे पर तैयार है, मैं देख रहा हूँ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का। शुक्रिया, और लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, शिवशंकर सिंह यादव है, सोशल एक्टिविस्ट है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स है, जो समस्याएं हैं महाराष्ट्र और देश में उस पर अपनी बात रख रहे हैं। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, थैंक यू सर। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।